चुनावी मोड में आजसू केंद्रीय कमेटी की बैठक में बोले सुप्रीमो सुदेश महतो, रामगढ़ उपचुनाव एक बहाना है, राज्य के मुखिया को गद्दी से हटाना है। भाजपा गठबंधन पर जाने क्या कहा सुदेश ने। रामगढ़ उपचुनाव जिसे सरकार के मुखिया ने अपने घर का चुनाव कहा था, वहां गठबंधन के तहत पार्टी ने चुनाव जीतकर कांग्रेस को नहीं बल्कि राज्य के मुखिया को उनके घर में हराने का काम किया। ये बातें आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सरायकेला जिले में आजसू केंद्रीय कमेटी की बैठक में कही। सोमवार को सरायकेला जिले के ईचागढ़ विधानसभा अंतर्गत एक निजी रिसोर्ट में आजसू पार्टी के केंद्रीय कमेटी की बैठक में शामिल होते हुए सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुदेश महतो ने कहा कि राज्य सरकार लूट और झूठ की बुनियाद पर चल रही है, जिसे आगामी चुनाव में उखाड़ फेंकने का काम पार्टी करेगी। भाजपा के साथ गठबंधन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पार्टी बंगाल और उड़ीसा में भी चुनावी मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी महाधिवेशन से पूर्व राज्य भर में पार्टी सभी इकाइयों को मजबूत करेगी। इसके तहत 1 लाख पदाधिकारी बनाए जाएंगे। इस अवसर पर एक प्रेस वार्ता के माध्यम से सुदेश महतो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर जमकर बरसे। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी संरक्षण में राज्य की खनिज संपदाओं को लूटा जा रहा है एवं बिना रिश्वत दिए किसी भी सरकारी कार्यालय में काम करवाना आज के वातावरण में संभव नहीं है। उन्होंने हेमंत सरकार आरक्षण के नाम पर लोगों को ठगने के कवायद में जुटी है एवं राज्य के बेरोजगार दर दर भटकने को मजबूर है। श्री महतो ने यह भी कहा कि आजसू पार्टी के द्वारा पहली बार रिसर्च टीम का गठन किया गया है, जो पार्टी के साथ पूरे राज्य की समस्याओं को आकलन करते हुए समय समय पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की रणनीति बनाएगी। इस मौके पर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, पूर्व मंत्री रामचंद्र साहिस, देव शरण भगत, केंद्रीय सचिव हरिलाल महतो, आजसू नेता चंद्रगुप्त सिंह, जिला अध्यक्ष सचिन महतो, जमशेदपुर जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह के अलावा पार्टी के पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। झारखंड टाइम्स से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी ये सबसे बड़ा विषय है। जिस नाम से ये गवर्नमेंट बनती है उसी को सबसे ज्यादा ठगने का काम करती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ठगती कैसे है कि आप एसटी, एससी, ओबीसी को लेकर अगर ये गवर्नमेंट चर्चा करती है, नाम करती है, उन पर बात और चर्चा करती है, तो आप देख लो। मैं उदाहरण दिया था उसके अंदर, आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि आज के दिन में जिस जनरेशन को आगे बढ़ाने का बात और चर्चा करते हैं, जो ख्वाब दिखाते हैं, सबसे ज्यादा उसी को कमजोर करने की आपकी तैयारी है। अगर किसी ट्राइब का आप देखेंगे ग्रामीण स्कूल में, ग्रामीण विद्यालयों में, मिडिल स्कूल हो, प्राथमिक विद्यालय है, जो भी विद्यालय है, वहाँ किनके बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं? आप पाएंगे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। और उनके साथ 2 लाख टीचर न देके आपने अन्याय किया है, तो सबसे ज्यादा उसके नींव को कमजोर आप कर रहे हैं। केवल चावल उपलब्ध करा देना जीने का अधिकार के लिए नहीं होता है, केवल जिंदा रहने के लिए चावल हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट के इंडेक्स में आप किसी एक विषय को आप पूरा करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और समय तो निकल गया साहब का। चलते हैं हम कभी भी ख्वाब की तरह ऐसे ही किसी विषय को लेकर नहीं उठते। प्रथम दिन से हम सभी लोगों ने एक पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ, पार्टी के इस विषय में सोचने वाले टीम के साथ एक कमेटी बनाकर हम लोगों ने एक प्रस्ताव तैयार किया। झारखंड के अंदर में स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर पहला पार्टी है जिसने लिखित प्रतिवेदन तैयार करके सरकार को देने का काम किया है। और हमारा लिखित प्रतिवेदन है, हम लोग ने अंतिम सेटलमेंट को आधार दिया। 32 या अंतिम सेटलमेंट को वहां का आधार बनाना चाहिए और उस आधार पर काम होना चाहिए। और हमारा लिखित है, किसी दल के पास लिखित नहीं होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा मुंह से बोल सकती है, लेकिन दलीय रूप से लिखित नहीं होगा। कांग्रेस के पास लिखित नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पलटेंगे, ये समय के साथ बदलेंगे। लेकिन हमने इस राज्य की आवश्यकता के आधार पर लिखित दस्तावेज हर जगह पर दिया है और उसी के आधार पर अपनी दलील हम लोग देने का काम करते हैं। और मेरी प्राथमिकता रीजनल सब्जेक्ट रहेंगे और हम उसका नेतृत्व करेंगे। राष्ट्रीय पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की कुछ प्राथमिकताएं अलग होंगी। जरूरी नहीं है कि सभी प्राथमिकताएं एक हो, लेकिन हम एडजस्ट कर सकते हैं अपनी प्राथमिकता के आधार पर। मैं राज्य के हितों को ख्याल रखना ये मेरा दायित्व है और हर समय हम कोशिश करेंगे कि बड़े प्लेटफॉर्म को राज्य के हित के इन विषयों को साथ लेके चलें। तो चुनाव लोग सहमति बना लेंगे? मैं निश्चित रूप से समन्वय होगा, ये दलीय बातें चलेंगी। दल के लोग दोनों ओर से इसके ऊपर काम चल रहा है। अधिवेशन को केंद्र में एक अदालती गतिविधि है, इसको इतने ही मानते हैं। हाँ, बड़े घर के हैं, बड़े लोग हैं, बड़े ओहदे के लोग हैं, जिनके घर से प्रधानमंत्री केवल आते हैं, तो इसलिए बड़ी चर्चा हो सकती है।
लेकिन मैं भुक्तभोगी हूं, मेरा दल भुक्तभोगी है। हमारे एक सदस्य कमल किशोर भगत जी इस प्रदेश में पहला सदस्यता हमारा ही दल का गया है। हमारे ही दल के नेता अभी वहां पर बैठे हुए हैं आदरणीय मेहता जी, उनका भी सदस्यता अभी गया। हमने तो हाईतोबा नहीं मचाया, हमने कानून पर विश्वास रखा है और हमने कोशिश की जो लड़ाई कानूनन होगा उसको कानून से लड़ेंगे। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड-टाइम्स.live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।